गुड मॉर्निंग क्लास 10 विषय रसायन विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। देखेंगे ये क्या है, उष्मा का प्रभाव क्या है, कैसे होता है। तो लिखेंगे कुछ क्षारक गर्म करने पर जल उत्पन्न करते हैं। तथा तदनुरूप ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण Mg ब्रैकेट में OH का चॉइस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। इसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या करेंगे, उष्मा करेंगे। तो क्या बनेगा, MgO प्लस H2O। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, जल। कुछ क्षारक गर्म करने पर जल उत्पन्न करते हैं तथा तदनुरूप ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए Mg ब्रैकेट में OH का ट्वाइस, जब इसका MgOH ट्वाइस को जब उष्मा करेंगे ये दो रूप में तैयार होगा, एक MgO प्लस एक H2O बनेगा। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। तो लिखेंगे दूसरा वाला है अमोनिया हाइड्रॉक्साइड NH4OH गर्म करने पर अमोनिया गैस देता है। अमोनिया गैस देता है। तो ये हो जाएगा NH4OH। जब इससे उष्मा करेंगे तो ये बनेगा NH3, ये गैस है, NH3 प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। अमोनिया हाइड्रॉक्साइड तैयार होगा। तो हम जानते हैं कि जो अमोनिया हाइड्रॉक्साइड NH4OH को जब गर्म करने पर अमोनिया गैस देता है, ठीक है, तो NH4OH का जब उष्मा करेंगे तो एक NH3 तैयार हो जाएगा, जो क्या होगी, अमोनिया
प्रबल क्षारक क्या माने प्रबल क्षारक जैसे NaOH तथा AOH गर्म करने पर पिघल जाते हैं। पिघल जाते हैं परंतु अपघटित नहीं होते। अपघटित नहीं होते हैं। तो देखेंगे NaOH ब्रैकेट में S ऊष्मा जब करेंगे तो ये क्या बनेगा NaOH तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या है आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखेंगे धातुओं के ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड ब्रैकेट में अम्लीय ऑक्साइड ब्रैकेट में क्षारक या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जो हमारा प्रबल क्षारक है यह क्या करता है NaOH तथा KOH गर्म करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड पिघल जाते हैं परंतु अपघटित नहीं होते। जिस प्रकार NaOH का जब ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है एक NaOH गैस के रूप में प्रयुक्त होता है और दूसरा जब ऊष्मा करने के बाद क्या होता है NaOH L के रूप में प्रयुक्त होता है। आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करने क्या होती है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। दूसरा स्टेप
जी। अब क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2। जो हमारा क्या होगा 2NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है क्षार है। क्या है क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड। तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो क्या है लवण, क्या है लवण है, और ये क्या है जल। दूसरा स्टेप हमारा है CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 ब्रैकेट में जी। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O मतलब क्या हो गया CaOH ट्वाइस प्लस CO2 आ जाए। अब क्रिया हुआ एक कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, तो क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है जल है। अगला पॉइंट है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्षारक अम्लों के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जल बनाते हैं हम तथा क्षारकों के बीच क्षारकों के बीच हम तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया
कहलाती है। क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में NaOH प्लस HCl, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और जल। इसी प्रकार 2Al ब्रैकेट में OH का ट्वाइस OH का थ्राइस प्लस 3H2SO4 अभिक्रिया करेंगे तो हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस 6H2। दोबारा 2AlOH का थ्राइस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल और Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट ये क्या हो गया जल हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारकों के साथ अभिक्रिया क्षारकों का क्षारकों का विलयन सॉल्यूशन ऑफ बेसिस solution of bases। क्षारक जलीय विलयन में क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में OH माइनस देते हैं प्रबल क्षारकों को जल में मिलाने पर वे पूर्णतया विघटित हो जाते हैं।
विकसित हो जाते हैं। जैसे NaOH प्लस H2O जब क्रिया होगी तो OH माइनस इक्वेशन प्लस Na प्लस इक्वेशन। दूसरा है NH4OH प्लस H2O जब रिएक्शन होगा तो NaH4 प्लस इक्वेशन और प्लस OH माइनस इक्वेशन के रूप में प्रोड्यूस किया जाएगा। क्षारकों का जो विलयन होता है सिलेक्शन ऑफ बेसिस होता है, ठीक है। यह क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH माइनस देते हैं। प्रबल क्षारकों को जल में मिलाने पर वे पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। NaOH प्लस H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कह रहा है कि क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH माइनस देते हैं और प्रबल क्षारकों को जल में मिलाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। OH माइनस देते हैं और क्या करते हैं OH माइनस इक्वेशन प्लस Na प्लस इक्वेशन और NH4OH प्लस H2 NH4 प्लस इक्वेशन और OH माइनस इक्वेशन